So hello and welcome बच्चा पार्टी. Now today we are going to start our new chapter which is polynomial. आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल. ठीक है ना. पॉलिनोमियल में हम देखने वाले हैं डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल क्या है. ठीक है. तो ये सारे तो टॉपिक्स हमने बेसिकली लिख दिए हैं. आपको सिंपली बताता हूँ सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है. ठीक है. पॉलिनोमियल होता क्या है. एक होता है मोनोमियल, है ना. एक होता है मोनोमियल जिसमें जो है एक लोग रहते हैं, मतलब एक टर्म जिसमें रहेगा उसको बोलेंगे मोनोमियल. जिसमें दो टर्म रहेगा उसको बोलेंगे बाइनोमियल, है ना. क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. और जिसमें तीन टर्म होंगे उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल. और जिसमें चार टर्म हो, पांच टर्म हो, उसको बोलेंगे मल्टीनोमियल. चार, पांच, छह जितने भी रहे, यानी उसी को हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं पॉलिनोमियल. ठीक है ना. यानी कि हमारे पास अगर एक रहेगा, वन टर्म रहेगा, सिंपली क्लास ऐसे समझ लो आप लोग, वन टर्म रहेगा तो उसको बोल देंगे हम लोग सर क्या, मोनोमियल. क्या बोलेंगे? मोनोमियल. टू टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल. ठीक है क्लास. उसके बाद अगर हम देखें तीन टर्म्स आपके पास रहेगा तो ट्राइनोमियल हो जाएगा. ट्राइनोमियल हो जाएगा. उसके साथ साथ में अगर चार टर्म रहे या फिर उससे ज्यादा रहे, है ना, चार रहे उससे ज्यादा रहेगा टर्म्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी नोमियल. ठीक है ना. तो इस तरह से भी हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरह से भी. ठीक है. अच्छा एग्जांपल दिखाऊं क्या आप लोग को इसका? देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास केवल है क्या, हमारे पास केवल x है, एक्स स्क्वायर मान लो, तो ये क्या है? मोनोमियल है क्योंकि इसमें केवल एक है ना, एक है. उसके बाद हम बात करें क्या, हमारे पास बाइनोमियल मान लो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल. ठीक है. उसके बाद में हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की, जिसमें मान लो a है प्लस b है प्लस c है ना. इस तरह से अगर कुछ रहता है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल. उसके बाद में मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा है, 3x स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6b प्लस d, कुछ ऐसा है. अगर आपके पास ऐसा है कुछ तो इसमें मल्टीनोमियल बोला जाएगा इसको, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, उसको मल्टीनोमियल ही बोलेंगे क्लास. समझ आ रहा है बात? तो ये तो हम लोग इस हिसाब से क्लासिफाई कर लिए. एक होता है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इसके हिसाब से भी करते हैं हम लोग. कैसे? देखो ये तो एक क्लासिफिकेशन करने का तरीका हो गया. ऐसे एक क्लासिफिकेशन का तरीका और होता है. देखो कैसे. सबसे पहला उसमें होता है लीनियर. क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल. ए से जेड तक, ए बी सी से लेकर अगर जेड तक आ रहे हैं तो उनको बोलते हैं वेरिएबल. और उनको वेरिएबल बोलते क्यों पता है आप लोग को? वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं बार बार, है ना. तो उनको हम वेरिएबल कहते हैं साथ में. उसके साथ में एक होता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट में नंबर्स होते हैं 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक. अच्छा आप कहोगे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं? नहीं बच्चा, पीछे वाला भी होता है, माइनस वाले भी हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे. ठीक, माइनस प्लस सब कुछ हो जाएगा. कोफिशिएंट में सारे जो हो जाएंगे ये, उसके साथ में माइनस वाले भी हो सकते हैं इसमें. और हमारी वेरिएबल्स जानते हैं आप लोग, जो चेंज हो रहे होंगे बार बार, एक्स की वैल्यू बार बार चेंज होती है ना. कुछ भी रख सकते हो आप लोग, तो वाई कुछ आता है, वाई कुछ रखते हो तो एक्स कुछ और आता है ना. तो चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल. तो जहां पे इन दोनों एक साथ जुड़ते हैं, वेरिएबल और कोफिशिएंट जहां पे साथ आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल. जैसे सबसे पहला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं और एक कोफिशिएंट ले लेता हूं. जैसे हमारे पास क्या है, 2x. अब यहाँ पर 1 2 3 वाला भी जुड़ गया है और ABCD, यानी कि जहां पर कह सकते हैं 1 2 3, मैथ का 1 2 3 4 और इंग्लिश की ABCD जब जुड़ती है तो एक पॉलिनोमियल बनाती है, सिंपली कह सकते हैं ना. तो एक पॉलिनोमियल बन गया इसमें. और यहाँ पे केवल जो है लीनियर वाले में, बच्चा एक चीज ध्यान रखना, लीनियर वाले में क्या होता है, x की पावर 1 रहती है. कितनी रहती है? जहां पे x की मैक्सिमम पावर जो होगी 1 होगी, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, चलो बढ़िया है. अच्छा एक होता है क्वाड्रेटिक. पता है आप लोगों को क्या? नहीं, QUADRA, क्वाड्रेटिक पॉली. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर जो होती है 2 होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है. जैसे मान लेते हैं 3x स्क्वायर. ठीक है ना. अच्छा एक जर्नल टर्म की बात करें, जर्नल टर्म बात करें, अगर हम जर्नल टर्म्स जगह यहाँ बना देता हूं मैं, अगर लीनियर की जर्नल टर्म की बात करें तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ax प्लस b, कुछ ऐसा होना चाहिए. तो आप तो सर वहां पे कहोगे सर उसमें ax तो है, मान लिया सर आपके हिसाब से a हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा a के हिसाब से, और x की जगह तो x है ही,
और पावर 1 होती ही है सर। लेकिन वहां पे सर यहाँ b कौन है भाई, कोई बता सकता है कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? जब b कुछ नहीं है तो 0 है ना, कुछ नहीं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो यानी कि अब इसके हिसाब से हो गया, ये क्या हो गया, इसके हिसाब से हो गया। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, किसकी किसकी सर, a की भी और b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ आई? इसका एक एग्जांपल और देख लो आप लोग। देखो ऐसे सर, दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर आगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5x + 4 है, तो 5x + 4 भी तो हमारा लीनियर है। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है। तो x की पावर 1 होने की वजह से क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लीनियर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्लास। अब दूसरी बात अगर करें, इसकी बात करो तो इसका सर वो बता दे आपको हम, क्या जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्म में क्या लिखा जाता है उसका जनरल फॉर्म। सर इसकी हो जाएगी ax² + bx + c। कुछ ऐसा अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। जैसे सर इसको बता दो भाई, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लिखा है 2x + 3 है ना। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है क्लास, ये एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो कैसी है, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? अच्छा हमको बता सकते हैं यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या क्या है, बताओ। b की वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ हाँ, तो देखो बच्चा यहाँ पे अगर हम देखें तो 3x² + 2x + 3 ये एक एक्सप्रेशन है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसको कंपेयर करो इसके जो है जनरल फॉर्म से, है ना, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। अगर इससे कंपेयर करिए तो बताओ यहाँ पे a की प्लेस पर वहां कौन है, 3 है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3x नहीं भाई, देखो x² के प्लेस तो x² है ही यार, उसकी बात नहीं करनी है हम लोग को। हम लोग को x² के पहले कौन है यहाँ, उसकी देखो कौन है, यहाँ कौन है, a है, a की जगह 3 हो जाएगा। और x² पहले यहाँ कौन है, 3 है। तो a की जगह कौन है, 3। a की जगह कौन लिया है, 3 तो लिया है। तो सिंपली हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के पहले कौन है यहाँ पे, b, और यहाँ पे x के पहले कौन है, 2 है। तो x की जगह कौन ली, सॉरी b की जगह कौन लिया है, 2 लिया है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा यहाँ देखो c कौन है सर, c की जगह क्या 3 लिखा ही है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। यानी कि a b c निकालना हम लोग को पता चल गया। a b c निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो ये तो सर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और देता हूँ आप लोग को। देखो दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं आपके पास है √2x² - 3x + 4। आप मुझे बताइए इसका क्या होगा, बताओ। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, सर a की वैल्यू 2 है, √2, वेरी नाइस। और b की वैल्यू, सर b की तो वैल्यू 3 है। 3 नहीं है, यही तो गलती हो रही है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, -3 है। वेरी गुड। देखो सर माइनस वाला भी तो ले लेंगे भाई, क्योंकि देखो यहाँ तो जनरल फॉर्म हमारी प्लस में दी गई है ना। तो b की वैल्यू पूरी माइनस में होगी। अगर इसको थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग तो ऐसे लिख सकते थे आप, देखो दिमाग से, -3x था ना यहाँ पे, क्या था यहाँ पे, -3x। तो ऐसे नहीं लिख सकते -3x को, ऐसे नहीं लिख सकते क्या। अब इसके फॉर्म में हुआ कि नहीं, प्लस के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, -3 है। इसको ऐसे लिखना चाहिए हम लोग को, अच्छे से और समझ में आए, प्लस और सर -3 और x। यानी कि हम लोग को अब देखो कितना अच्छा क्लियर हो रहा है। b की जगह कौन है, -3। लेकिन वही ओपन करके कैसे लिखा था, प्लस माइनस लिखा हुआ, तो कंफ्यूज हो रहे थे। इसका मतलब है सर v की वैल्यू क्या होती है, -3 हो जाएगी यहाँ पर। और c की वैल्यू बताओ, 4 हो जाएगी। तो a b c निकालना आ गया। यानी इस वाली वीडियो में, इस वाले कॉन्सेप्ट में सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज वैल्यूज निकालते हैं। हर एक चीज में, हर एक कॉन्सेप्ट में पता चलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया, c की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, आप लोग बताना मुझे क्या आ रहा है, ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल और देखिए क्लास फटाफट। देखिए जैसे हमारे पास है -√3x² - 3x + 5। बताएंगे आप कि इसमें वैल्यू क्या क्या आ रही है। a की वैल्यू बताओ, -√3। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3 है ना। ऐसे कंपेयर कर लो भाई, देखो ax² + bx + c। तो a की जगह कौन, -3 रूट में है ना, और
बी की जगह कौन, -3 पूरा पूरा ना, ये वाला Yes, पूरा sir. पूरा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सर सी की जगह कौन, 5 है ना। तो सारी वैल्यू समझ में आई कि नहीं समझ में Yes, आई, sir. बढ़िया से क्लियर हुआ। Yes, चलो sir. बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू हम लोग को क्लियर हो गई ऐसे। चलो अब चलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। किस पे चलेंगे, क्यूबिक। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसकी डिग्री 3 हो। जब मैक्सिमम पावर जो होगी वो 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर। चलो एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल से पहले मैं लिख देता हूँ कि उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। यहाँ लिख दूँ जनरल फॉर्म इसकी, यस सर। क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी जनरल फॉर्म है। क्या है ये, जनरल फॉर्म। यानी आप ऐसे देखा करो ना, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, उससे कम होता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा ना, ऐसे कम होता जाएगा बच्चा। तो पहले में ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, कोएफिशिएंट बदलता जाएगा ना। यस सर। ए बी सी डी ऐसे लिख लेंगे हम लोग। एक्स की वैल्यू हमारी सर एक्स क्यूब एक्स के स्क्वायर और यहाँ इसकी पावर 1 हो जाएगी, घट रही है देख लो। अच्छा सोचोगे सर यहाँ पे भी तो एक्स होना चाहिए भाई, यस सर। लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। क्या है, 0। एक्स की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो डी तो वही जाएगा, इसलिए लिखा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3x क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है, ठीक है सर, प्लस 3x है सर, माइनस रूट 2 है। देखो अच्छा बताओ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये जो रूट है वो 2 है भाई, वो डी की वैल्यू है, वो तो ठीक ही है। मैक्सिमम पावर देखो x की अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैक्सिमम पावर आपकी x की जो है यहाँ पे 3 दिख रही है तो क्यूबिक है, कंफ्यूज ना हो। फिर उसकी दूसरी पावर 2 है, तीसरी पावर 1 है और यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 0 है, मतलब 1 आएगा सॉल्व करने ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताओ, a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 3, d की वैल्यू कितनी माइनस रूट 2, सिंपली। तो क्यों नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल वो, कौन सी दिक्कत दिख रही है भाई आपको? सर रूट में है ना, इसलिए दिक्कत। रूट से कोई, रूट भी एक नंबर ही तो है, रूट भी एक नंबर है, बस रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए बस, और बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, है ना। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और यहाँ लिखता हूँ, आप लोग बताना मुझे, रूट, तो इसमें भी तो रूट था, इसमें कहीं पर कंफ्यूज नहीं हुए आप लोग भाई। रूट 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 3। अब मुझे बताइए क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? नो सर। है, ये भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सोचो क्यों, देखो मैं बताता हूँ आपको, जनरल फॉर्म दिखाता हूँ आपको करके, इसकी जनरल फॉर्म दिखाऊं कैसे बनेगी। देखो दिमाग लगाना थोड़ा आप लोग। सर यहाँ पे हम लिख देंगे रूट 2x क्यूब, सही है ना सर। आगे स्क्वायर वाला आप दोस्त सोच रहे हो, नहीं है ना, ये सोच रहे हो ना स्क्वायर वाला नहीं है, दिखाता हूँ तुमको मैं। देखो 0x स्क्वायर मतलब 0, यानी कुछ नहीं तो इसका मतलब 0 रहा होगा शायद, उसके टर्म में लिखने दिखा रहा हूँ। तो प्लस x प्लस 3 क्या है कि नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे बेवकूफ बना रहा था कि नहीं बना रहा था? बना रहा था ना, सही बात है नहीं? तो यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू कितनी है रूट 2, b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू कितनी है 3। अगर आपसे यहाँ पे मैं पूछता b की वैल्यू तो आप कंफ्यूज हो जाते, है ना, यहाँ पे पूछता तो कंफ्यूज हो जाते, है ना, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होंगे। जब नहीं दिख रहा है आप लोग को तो इसका मतलब क्या है, वो 0 होगा, कुछ 0 कॉन्सेप्ट पे होगा, है ना, सिंपली। अगर हम कह दें आपसे, चलो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, नीचे वाला हम रब कर दें, हटा दे इसको। यस सर। चलिए देखिए क्लास, आपको समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल और हम क्यूबिक कर लेते हैं, ठीक। आप मुझे बताइएगा कि सही है सर कि नहीं। रूट 2x क्यूब ये है कि नहीं है? सर नहीं है भाई, ये भी है यार सर, लेकिन पहले है, वो पहले में वो पावर है, ये भी है। देखो कैसे, देखो सुनो सर, इसके बाद क्या होगा, मान लो सोचो, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो। मैंने इसको पूछा लेकिन तुम दिमाग लगा सकते हो आगे भी। सर आगे मान लो ये होगा, उसके आगे सर ये होगा, सर उसके आगे 0 होगा। मैंने पागल कर दिया, है ना। देखो सिंपली यहाँ पे सर a की वैल्यू ये हो गई सर, b की वैल्यू सर 0 हो गई, तो c की वैल्यू भी 0 हो गई भाई, सर d की वैल्यू भी 0 होगी। क्या हो रहा है, मतलब ये सारे भी ऐसे होते हैं क्या,
होते हैं। पहचानने के लिए आएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल है कि नहीं है, अब पहचानोगे आप लोग आराम से, कंफ्यूज होगे उसमें, लेकिन ऐसे अगर समझने के बाद में कंफ्यूज नहीं होगे, पक्का सब दिमाग लगाओगे इसमें। तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, अभी मैं इसको सब समझाने के बाद में अभी देता हूँ आप लोग को, देखना भी सब बता लोगे आप लोग, परेशानी नहीं होगी। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल समझ में आया, जहाँ पे मैक्सिमम पावर x की 3 हो, बस बाकी चीजें कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि रूट के अंदर में x ना रहे बस, है ना। अगर रूट के अंदर में x है इसका मतलब कोई भी पॉलीनोमियल नहीं है, है ना वो लीनियर है, ना क्यूबिक है, ना क्वाड्रेटिक है। अच्छा एक और होता है पता है आपको क्या, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कितना होता था, पावर कितनी, 2 बता रहा है, देखो बुद्धू है ना। क्वाड्रेटिक में कितना होता था, पावर मैक्सिमम पावर कितनी, 2। लेकिन अब कितनी होगी सर बाई क्वाड्रेटिक में, डबल 4 है ना। क्वाड्रेटिक है 2, बाई क्वाड्रेटिक 2 और ले आओ, है ना 4। तो चलो हम पढ़ते हैं बाई क्वाड्रेटिक, इसको हटा दें, नहीं रहने दो। देखो बाई क्वाड्रेटिक, QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो मैं जब बोल लिखता हूँ मेरा गलत नहीं होता भाई, आप लोगों को भी नहीं होता होगा, है ना। देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले, एग्जांपल देने के बाद मैं इस पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये तो पहले लिख ही देता हूँ। चल देखो हो जाएगा सर कैसे, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx केवल मतलब पावर 1 हो सकती है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। e कुछ नहीं है, e के साथ में x की पावर 0 होगा ना, लेकिन x की पावर 0 मतलब कितना होता है, 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी, किसी भी चीज की पावर 0 होगी, कितना मतलब होगा सर, 1। तो मतलब नहीं है, इसको लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा सर बाई क्वाड्रेटिक का, है ना। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक के बाद में 5 वाला भी देख सकते हो, 6 वाला भी देख सकते हो, लेकिन ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस इतना ही बहुत ज्यादा है। आपकी बुक में शायद क्यूबिक तक ही है ना, तो कोई बात नहीं। देखो एग्जांपल देखो, हम समझाते हैं आपको एग्जांपल देखिए क्लास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं 5x की पावर कितनी 4 है प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस √3x इंफिल करो प्लस 3, सही बात है, बस हो गया। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ओ बाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक भाई, ये तो क्वाड्रेटिक कहाँ है ये, क्या ये क्यूबिक है, क्यूबिक नहीं है। मैक्सिमम पावर देखी जाती है, ठीक है ना क्लास। और क्या ये लीनियर है, क्या लीनियर है, लीनियर भी नहीं है ना। तो फिर लीनियर भी नहीं है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी नहीं है और क्यूबिक भी नहीं है, पावर 4 है इसमें, इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक है ना। अब देखो अच्छा इसमें, ठीक है, देखो क्लास यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग 5x की पावर 4 इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ये जो है आप लोग कह रहे हो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक कहाँ है ये, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। आप बता कितने रहे हो, 3 बता रहे हो, मतलब आप बुद्धू हो, है ना। तो ये सर बाई क्वाड्रेटिक है, कुछ ऐसा, यानी पावर 4 है। चलो सर ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, सर समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है। सर कोई और एग्जांपल देकर दिखाओ हम लोग को, क्योंकि हम लोग बेवकूफ हैं। हाँ बोल रहे हैं भाई, सही बात है ना। अब देखो मान लेते हैं 3x की पावर 4 है प्लस 3x है प्लस 4 है, क्या ये बाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, यस सर है। अब कोई आगे पीछे लिखा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग देख रहे हैं ना पावर ज्यादा है, क्योंकि हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, इतना हम लोग पागल नहीं है, है ना। अब देखो यहाँ पे पावर 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। अच्छा आपसे ABCD वैल्यू पूछे बता नहीं पाओगे, पक्का कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। देखो बताओ ए की वैल्यू कितनी है उसमें, सर एक की वैल्यू सर 3 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कितना बढ़िया दिमाग लगाया भाई। देखो सिंपली कुछ करना ही नहीं भाई, एक्स स्क्वायर यानी सॉरी एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 के पहले देखो ना, कौन है ए है, वहां पर ए के यहाँ पे कौन है, एक्स की पावर 4 पहले 3 है, तो देखो ए की वैल्यू ये हो जाएगी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं सी की वैल्यू, शायद तुम बता पाओ सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू 4। भाई सी की वैल्यू 4 कैसे होगी, तुम सोचो एक्स स्क्वायर के पहले वाला सी है ना, यस सर, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या
0। समझ आया? यस सर। है ना? अब देखो x की पावर यहाँ कितनी है सर 1 है, यानी x की पावर कुछ नहीं मतलब Yes, 1 है, मतलब one मान लो, है ना? तो बताओ यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ 3 पे? हो जाएगी। 3 हो जाएगी ना? Yes, sir. क्योंकि सर यहाँ पे x के पहले कौन है? 3 है। 3 है। x यहाँ x पहले कौन है? d है। D है। यानी d के पास कौन है? 3 मतलब d की जगह पे कौन है? 3 c है। d की जगह लिया है c, तो 3। हाँ, तो d की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। समझ में आ रहा है? सर हमको ये बताइए आप लोग कि e की वैल्यू क्या होगी? e की वैल्यू सर 4 होगी। अकेला है e, अकेला है 4। कहा भाई हम दोनों दोस्ती करते हैं, e की वैल्यू 4। सिंपली समझ में आ गया। सर अच्छा बताओ आप लोग, हमको बताओ b की वैल्यू क्या होगी? b की सर b की वैल्यू सर x3 तो वहाँ पर दिया गया 0 होगी सर। बहुत सही, बहुत सही बताया भाई, कितना अच्छा बताया। 0 तुम लोगों को नहीं पता था ना? ये देखो कितना अच्छा बच्चा है भाई, तुम एकदम बेवकूफ हो, एकदम से भाई गधे हो सच में, एकदम एकदम मतलब बेशक तुम गधे हो। कैसे? देखो समझो, x की पावर 3 है यहाँ पे। यस सर। x की पावर 3 के पहले कौन है? b b है। तो x की पावर 3 के पहले यहाँ जो भी होगा होगा, तो भाई कुछ नहीं होता तो 1 x की पावर 3 माना जाता है ना यार। तुम 0 कहाँ मान ली? तो 0 भी जीरो तो होगा। 0 मानने पर तो पूरा कहानी 0 हो जाएगी। अगर यहाँ 0 x की पावर 3 लिख दें तो यहाँ लिखेगा हम 0 लिख दें, इससे अच्छा Yes, खत्म ही कर दें उसको। भाई किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 0 आता है। 1 से मल्टीप्लाई करें तब वही आता है ना। यस सर। हमको वही लाना है ना, कि हमें खत्म है कर देना पूरी जिंदगी से इसको, ऐसा तो नहीं करना है। तो बच्चा यहाँ पे 1 हो जाएगी किसकी वैल्यू? b की वैल्यू। तो आई होप आपको वैल्यूज निकालना समझ में आया अच्छे से। Yes, sir. इसके दंड फंद समझ में आई? Yes, कैसे कैसे करते हैं, ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा इसमें होता रहता है सारा। Yes, sir. एक बार और मजा लेंगे, एक बार और मजा लेंगे। देखो आप मुझे बताना, देखता हूँ कौन बता पाता है। पक्का पक्का पागल हो जाओगे तुम लोग, एकदम पागल हो जाओगे सच में, सुसाइड कर लोगे तुम लोग भाई, लेकिन मत करना प्लीज, है ना? पक्का तुम लोग गलत करोगे इसको। कोई बच्चा क्लास में नहीं होगा जो इसको सही बता दे कि कितना है, कि क्यूबिक है, कि लीनियर है, कि क्या है। मतलब आप लोग समझ के हो जाओ ना क्या बता रहा हूँ आप लोग को। मैं बता रहा हूँ आइडेंटिफाई करने का तरीका। तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है, तीसरा टॉपिक समझा रहा हूँ अभी। ये बुक्स में आप देखोगे ना सारे क्वेश्चन ऐसे गर्दा होते चले जाएंगे। आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, कौन लीनियर है, कौन क्यूबिक है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन बाई क्वाड्रेटिक है, सब कुछ समझ आ रहा है। अच्छा इसको कोई बता दे भाई, पक्का बता दे। हाँ बाई क्वाड्रेटिक, बहुत लोग बताए बाई क्वाड्रेटिक। तुम बताओ बाई क्वाड्रेटिक, तुम बताओ बाई क्वाड्रेटिक। अब देखो बेकार हो गया कॉन्सेप्ट, मतलब इतनी बढ़िया मैंने कंफ्यूज किया आप लोग को कि बाई क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता बच्चा? देखो अगर यहाँ पे 0 लिखा है, 0 x की पावर 4 है ना, तो इसका मतलब ये कहानी खत्म हो जाएगी पूरी पूरी, 0 हो जाएगा खत्म। इसको लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा ना ही लिखें, इससे अच्छा ना ही लिखें। समझे कि नहीं? यस सर। अब बताओ क्या है ये क्वाड्रेटिक? कहाँ है? क्योंकि इसकी हाँ क्योंकि पावर 2 है। देखिए कितना अच्छा बेवकूफ बने, चकमा खा गए एकदम बढ़िया से, समझे ना? तो क्वाड्रेटिक है, मतलब ये सारी चीजें तुमको ऐसे देखने में नहीं मिलेगी जल्दी से। सर ऊपर भी तो है, देखिए 0 की पावर 2, 0 से मतलब तो लेकिन कम हो रहा था तब था ना, उससे पहले x की पावर 3 तो था ही ना। मैक्सिमम देखा जाता है ना, मिनिमम नहीं। मिनिमम कहाँ देखे, हम मैक्सिमम देख रहे हैं ना। हम तो मैक्सिमम देखकर ये बता ले रहे हैं कि लीनियर है, कि क्वाड्रेटिक है, कि बाई क्वाड्रेटिक है। मैक्सिमम देखकर हर बार मैक्सिमम देख रहे हैं। देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम देखे तो 1 था, लीनियर बोल दिए। यहाँ पे मैक्सिमम देखे 2 था, क्या बोल दिए? क्वाड्रेटिक बोल दिए आप। इसमें देखिए मैक्सिमम 3 था, क्यूबिक बोल दिए। इसमें देखिए आप मैक्सिमम 3 था, क्यूबिक बोल दिए। इसमें देखिए मैक्सिमम 4 था, बाई क्वाड्रेटिक बोल दिए। इसमें देखिए मैक्सिमम बाई क्वाड्रेटिक 4 बोल दिए। लेकिन जब इसमें देखिए आप भाई साहब, तो इसमें देखिए आप लोग बहुत जल्दी बोल दिए आप लोग। क्या बोल दिए? बहुत तेज बोले आप लोग कि ये है, लेकिन ये भाई दिख रहा है कुछ नहीं। इल्यूजन है, इल्यूजन। बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, जादूगर वाला काम है ना। इसमें कुछ है ही नहीं। पहली बात तो आप कहो मैक्सिमम पावर देख रहे हैं सर हम, भाई मैक्सिमम पावर तुमको दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि सॉल्व होने के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ और सबकी बात कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम कह दें कि ये तो पहली बात तो कुछ नहीं है ना, ये तो कुछ नहीं है ना। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पर भी x की पावर 2 यहाँ पर ही, इसका मतलब होगा यहाँ पे, है ना। लेकिन मैक्सिमम पावर में अगर इसको देख रहे हो तो ये भाई 0 से अगर है तो मतलब है नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। पहली बात तो केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर उस तरह से सोचो, अगर जिस तरह सोच रहे हो तुम, अगर उस तरह सोचो तो शायद यहाँ पर भी कुछ हो भाई, 0 x की पावर 4 यहाँ पर भी हो। जैसे तुम सोच रहे हो वैसे हो सकता है, हो ना? यस सर। पक्की बात है कि नहीं? दिमाग लगा कि नहीं लगा ना? हो सकता है सर यहाँ पर भी कुछ हो। क्या मतलब 0 x की पावर
5 ही हो, कौन दिख रहा है? जब दिख ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं हम? तो यही चीज है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है ना? एक बार पॉज करो इसको, तो एक बार मैं और बंद नहीं की वो बंद कर है, वो वीडियो ही बंद कर दी है पॉज करने से। हाँ यस सर। चलो कोई बात नहीं, दूसरा चालू कर दिया ये भाई। देखो बच्चा पार्टी, अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कोई पॉलिनोमियल अगर है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं पॉलिनोमियल कौन कौन से प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है लीनियर। यस सर। क्या होता है? लीनियर। ठीक है, लीनियर। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक। थर्ड क्या होता है? बोलो बोलो। क्यूबिक होता है सर। क्या होता है? क्यूबिक होता है। फोर्थ क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना? यस सर। तो ये 4 होते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हम लोग को मेनली पढ़ने हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम x की पावर कितनी होगी? x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर, है ना? वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो 1 रहेगी मैक्सिमम। यानी कि इसका अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे सर? ax प्लस b हो जाएगा इसका। ठीक सर, दूसरे वाले का जनरल फॉर्म लिखें अगर हम तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे x की पावर कितनी रहेगी? ज्यादा, मैक्सिमम 2 रहेगी, तो x की पावर सर 2 हो सकती है। उसके साथ में सर bx और प्लस सर एक लास्ट में ऐसा छूट सकता है c। यानी ये एक्सप्रेशन किसका है? क्वाड्रेटिक का है। और ये अच्छा क्यूबिक का कोई बताए मुझे? यस सर। बताओ सर हम बताओ सर ax स्क्वायर क्यूब, उसके बाद b प्लस bx स्क्वायर, उसके बाद प्लस cx प्लस z लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। मतलब ABCD के अकॉर्डिंग चल रहा है उसीलिए वही लिख रहे हैं। बहुत सही। अच्छा आप बताओ बाई क्वाड्रेटिक, बैठ के बताओ बाई क्वाड्रेटिक क्या है? बाई क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन बताओ सर। बता सकते हैं सर। बताओ। ax की जगह हम 4 लिख देंगे, x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस bx की पावर 3 लिख देंगे, 3 हो जाएगा, प्लस cx की पावर 2 लिख देंगे, 2 हो जाएगा, प्लस dx की पावर प्लस 1 ही रहेगी, e लिख देंगे, है ना? देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशन मैंने बता दिया सारा। ठीक है, मैंने क्या आप लोगों ने बता दिया। ठीक है ना? अब देखो ये सारी एक्सप्रेशन अगर आपके पास है ना, तो मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके बता दोगे मुझे कौन लाइनियर है, कौन क्या है। मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब से, तुम लोग बताना क्या है सर वो। ठीक, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, आप समझाना मुझे कि सर ये क्या है, लीनियर है क्या है। ठीक है ना? अब देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास है √3, x की पावर 3 है प्लस 4 है, तो बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है? सर ये क्यूबिक है सर। क्यूबिक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सर यहाँ पे x क्यूब के पहले कुछ लिखा हुआ है। यस सर। है ना? अगर यहाँ कुछ ना लिखा होता तब तो 1 होता। यस सर। लेकिन अगर गलती से 0 लिखा होता तब तो सब गड़बड़ कर जाता, सब गड़बड़ हो जाता, तब ये पॉलिनोमियल रही ना जाता। कैसे ना रहता बताओ मुझे? अगर यहाँ पे 0 कर दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा इतना, और 0 + 4 कितना होगा? केवल 4। भाई 0 + 4 केवल 4 होगा, तो 4 तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होता है पता है आपको? जिसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट दोनों होता है, यानी कि 1 2 3 भी रहे और ABCD भी रहे, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 0 होता तो कहानी खत्म हो जाती। ये पॉलिनोमियल ही ना रहता भाई। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक बात है छोड़ो। यस सर। पॉलिनोमियल वाली डेफिनेशन इसमें फॉलो ना होती, है ना? तो समझो अच्छा ये हो गया। तो अच्छा बताओ इसमें ABC की वैल्यू बताना है आपको, ABCD सब की वैल्यू बतानी है। आप बताना मुझे A की वैल्यू इसमें क्या आएगी, B की वैल्यू क्या आएगी, C की वैल्यू क्या आएगी और D की वैल्यू क्या आएगी? D की वैल्यू इसमें बताना। बताओ A की वैल्यू क्या आएगी? √3 आएगी। तो बच्चा देखो x क्यूब के पहले यहाँ पर कौन है? A है। तो x क्यूब के पहले यहाँ पर कौन है? √3 है, यानी कि A की जगह पर कौन है? √3, यानी कि सर A की वैल्यू √3 हो जाएगी सिंपली, है ना? अच्छा बताओ x स्क्वायर यहाँ पे कहाँ पे है? सब दिख ही नहीं रहा है। x स्क्वायर के पहले b है यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब x स्क्वायर के पहले 0 होगा, तभी तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे।